बहुत शुक्रिया। ये थे अंदरीब रहमान साहब जो आपको बिहार अंजुमन के साथ साथ अरीबा फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे। एक बात तो पक्की है, तंजीमें कोई भी हों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी कौमी खिदमत अंजाम देते रहें, और उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि अपने भाइयों की मदद की जाए, जहाँ कहीं से भी हो, जिस तरीके से भी हो। बिहार अंजुमन एक ख़ास दो मिसरों के इससे बना था, और वो दो मिसरे ये थे, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की समाज जलाते जाते। Better light a candle than curse the darkness. This was the motto behind the formation of Bihar Anjuman. Let's move forward. We are very close towards the मुशायरा। हम लोग बहुत शुरू करना चाहते हैं जल्द ही, लेकिन उससे पहले उन लोगों को, उन तमाम लोगों को जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम कामयाब हो पाया है, उनकी रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी रिकॉग्निशन से पहले वो चंद नाम जिनके सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम मुमकिन न था, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, हमारे साथ खड़े हुए, हमारे सपोर्ट में खड़े हुए। मैं उन नामों को यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा और बार बार लेना चाहूँगा। उनमें से हैं अराफात अल शर्क, न्यू जुबैल ट्रेवल्स, गल्फ एशियन मेडिकल सेंटर, पेट्रोपेन, GTS, पर्ली, साइनो ग्लोबल, AGA, डेनप्लेक्स अरबिया, ग्लेन कोव प्रॉपर्टी, हिल्टन गार्डन इन जुबैल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज अरबिया, सुधीर रेंटल्स, रेड सी अरबिया एंड सास अरबिया। इन तमाम लोगों के लिए, इन तमाम कंपनियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिना इनकी सपोर्ट के, बिना इनकी मदद के आज का प्रोग्राम मुमकिन न था। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम हजरात का जो हमारे साथ खड़े रहे। साथ ही साथ मैं ख़ास कर एक ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जिनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है, उनकी दुआएं हमेशा रहती हैं हमारे साथ में, हमारे बुजुर्गवार जनाब वहीद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया वहीद भाई हमारे सपोर्ट के लिए, आने के लिए, जी हमारे महफिल को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। चलें, बिना मज़ीद किसी ताख़ीर के हम लोग चाहेंगे कि इन सबको रिकॉग्नाइज़ करें। इस रिकॉग्निशन के बाद हम लोग डायरेक्टली मुशायरे में शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जनाब अंजार साहब तशरीफ़ लाएँ, अहमद अली साहब कन्वेनर तशरीफ़ लाएँ, शमीम भाई तशरीफ़ लाएँ। मैं आप शुरा कराम को दो दो करके तकलीफ़ दूंगा, थोड़ा आएंगे साथ में हमारे, ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर समीरा अजीज़ साहब वो तशरीफ़ लाएँ, हाशिम साहब तशरीफ़ लाएँ, सबा साहिबा तशरीफ़ लाएँ, वसीम साहब तशरीफ़ लाएँ। इनके एजाज़ के लिए, हमारे स्पॉन्सर्स के एजाज़ के लिए ज़रूरी है कि इनको ज़रूर लाया जाए सामने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अराफात अल शर्क। अराफात अल शर्क से कोई साहब हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव सुहेल भाई कोई है यहाँ पे, आप ले सकते हैं उनके बिहाफ में, आ जाएं सुहेल भाई। अराफात अल शर्क।
तो ये थे हमारे तमाम स्पॉन्सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अब बहुत जल्दी में सिर्फ 7 और रिकॉग्निशन, उसके बाद ख़त्म। 7 कौन लोग हैं मैं बताऊं, अभी लूं या बाद में लूं, उनको देना ही देना है। इसके लिए अंजार भाई, अली भाई ये रिकॉग्निशन शोराए कराम की है। अगर शायर लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। शायर लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अगला नाम है वसीम राजपुरी साहब। एक ऐसी शख्सियत हैं जो फ़न निज़ामत में अपना कमाल रखते हैं। वैसे तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन शायरी उनका शौक़ है। कहते हैं कि इंजीनियर रिटायर हो सकता है, शायर कभी रिटायर नहीं होता। प्लीज़ एक ज़ोरदार तालियों के साथ एक बहुत ही हरदिल अजीज़ शख्स और बहुत ही ज़ोरदार पर्सनैलिटी को दावत सुखन देता हूँ आज के नाज़िम मुशायरा बनने के लिए, जनाब बाकर नकवी साहब।